Hello everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials. So now we are starting with conscious mimicry. Conscious mimicry से पहले हम ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स देख चुके हैं मिमिक्री पे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और टाइप्स मिमिक्री के देख लिए थे. लास्ट में हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन अब हमारी आज की लास्ट मिमिक्री, जो कि हमारा लास्ट पार्ट भी रहने वाला है मिमिक्री के लिए, वो रहेगी कॉन्शियस मिमिक्री. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है पहले हम इसको रब करेंगे. सो कॉन्शियस मिमिक्री जो होती है स्टूडेंट्स, ऐसी मिमिक्री होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने आप को किसके साथ मिलाने की कोशिश करता है, किसकी मिमिक्री करता है, एक डेड ऑब्जेक्ट की मिमिक्री करता है. डेड ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अगर ये किसी डेड ऑब्जेक्ट की मिमिक्री करता है तो जो इसका एनिमी होगा, एनिमी, वो इसको आकर देखेगा और ये देखेगा अरे ये ऑर्गेनिज्म तो डेड हो चुका है, इसको खाने से कोई मतलब नहीं, और वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको प्रे नहीं बनाएगा अपना, या अपना शिकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा. तो ऐसी मिमिक्री जब खतरा हो तो ऑर्गेनिज्म एक तरीके से डेड ऑब्जेक्ट की मिमिक्री करने लगे, तो ऐसी तरह की मिमिक्री को कॉन्शियस मिमिक्री कहा जाता है. इन दिस वे दे कैन सेव देमसेल्फ, इस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्टन हार्ड बॉडीड बीटल्स जो होते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ हार्ड बॉडीड बीटल्स जो होते हैं, हार्ड बॉडीड बीटल्स, वो भी इस तरह की मिमिक्री शो करते हैं. उनके एनिमीज के सामने ऐसे शो करेंगे जैसे कि उनकी डेथ हो गई है, और एकदम ग्राउंड पे एकदम गिर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं और एक डेड ऑब्जेक्ट की तरह नजर आने लगते हैं, और इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल आप इसमें एक ही यूज करेंगे, हार्ड बॉडीड बीटल्स, और वो कॉन्शियस मिमिक्री का यूज करते हैं. तो कॉन्शियस मिमिक्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था. क्वेश्चंस जिस तरीके के इस टॉपिक के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, इफ यू आर अ बीएससी स्टूडेंट और अ एमएससी स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडेप्टेशन, क्या होते हैं एडेप्टेशन, सॉरी एडेप्टेशन कह रही हूँ, व्हाट डू मीन बाय मिमिक्री, मिमिक्री क्या होती है, आप क्या समझते हैं मिमिक्री से, टाइप्स क्या होते हैं मिमिक्री के ये बताइए, डिटेल्ड ऐसे दे दीजिए मिमिक्री के ऊपर. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. या फिर कंसील मिमिक्री को बताइए, क्रिप्टिक मिमिक्री पे शॉर्ट नोट लिखिए. फिर इस तरह के क्वेश्चंस करने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोल के बताऊंगी. इमिटेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई बाय लिमनीटिस बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब बताइए हमने मोनार्क बटरफ्लाई वाला केस किस में पढ़ा था, कौन सी मिमिक्री में पढ़ा था. ऑप्शंस आर वार्निंग मिमिक्री, डमी हेड मिमिक्री, कंसील मिमिक्री, या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है वार्निंग मिमिक्री. इसको हमने वार्निंग मिमिक्री के अंडर पढ़ा था. मैंने सारे एग्जांपल्स दे दिए थे, बस एक बार रिवाइज हो रहा है यहाँ पर. उसके बाद क्वेश्चन है डमी हेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मिमिक्री. डमी हेड वाला जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था किस मिमिक्री में पढ़ा था, तो इससे जस्ट पहले वाली मिमिक्री जो कॉन्शियस से पहले पढ़ी थी उसी में पढ़ा था. एंड योर ऑप्शंस आर कंसील, वार्निंग, क्रिप्टिक, या फिर नन. तो आंसर है क्रिप्टिक. तो डमी हेड वाली चीज आपने किस में देखी थी, डमी हेड वाली चीज आपने देखी थी क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर, क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर. उसके बाद मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास और है, थ्योरी जो थी मिमिक्री की उसे किसने प्रपोज किया था, डार्विन ने, बेट्स ने, वाइसमैन ने, या फिर लेमार्क ने. तो बेट्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, बेट्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. तो ये सारी बातें आ जाती है. ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे जो होने थे. अब यहाँ पर एक रिविजन कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद ये हमारा पूरा मिमिक्री का जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा. हमने मिमिक्री की डेफिनेशन देखी थी. डेफिनेशन देखने के बाद हमने बोला कि हेनरी बेट्स नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहली बार उस बारे में बताया था कि मिमिक्री क्या होती है, और उसके बारे में डिस्कवर किया था. उन्होंने सबसे पहली बार जिस ऑर्गेनिज्म में देखा था वो थी बटरफ्लाई, जिसमें उन्होंने बताया था. फिर हमने बात की कि मिमिक्री जो होती है वो 3 तरह की होती है, 3, जिसमें से पहली हमने बात की थी अग्रेसिव मिमिक्री होती है, दूसरी मिमिक्री हमने कही थी प्रोटेक्टिव मिमिक्री होती है, उसके बाद लास्ट मिमिक्री होती है कॉन्शियस मिमिक्री. ये सारी मिमिक्री हमने देखी. एग्रेसिव में हमने कहा ये फर्दर फिर से 2 में डिवाइड हो जाती है. पहली होती है कंसील मिमिक्री और दूसरी होती है अल्यूरिंग मिमिक्री, ये बात पढ़ी थी हमने. उसके बाद हमने प्रोटेक्टिव मिमिक्री. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा शायद मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में बता चुकी हूँ. तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री की बात करें तो उसमें फिर अगेन हमने 3 देखी, इसमें भी कंसीलिंग वाली आ गई थी, एक कंसील दोनों में देखी थी. फिर उसके बाद कंसील के बाद पढ़ी हमने वार्निंग मिमिक्री. वार्निंग मिमिक्री के बाद हमने लास्ट में पढ़ी प्रोटेक्टिव मिमिक्री, सॉरी क्रिप्टिक, यहाँ पर रब करेंगे इसको, क्रिप्टिक. तो यहाँ हमने पढ़ी क्रिप्टिक मिमिक्री, ये सब पढ़ी. और आज जो हमने पढ़ी वो कौन सी थी, कॉन्शियस मिमिक्री थी. इसका कोई टाइप नहीं था, ये सिंगल ही थी, जिसमें डेड ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट जो हमने उठाया वो हमने इसमें पढ़ा था. फिर उसके बाद एक और चीज अगर यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये जो कंसील मिमिक्री थी, इसके अंदर मैंने कंसीलिंग 3 तरह से बताई थी. या तो बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म, चेंज इन बॉडी कलर, या फिर वो नहीं करते हैं तो अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं.
प्लेस को चेंज नहीं करते, तो फिर से वहां पर हमने पढ़ा था लाइव और डेड ऑब्जेक्ट की मिमिकिंग, तो लाइव और डेड का यहाँ पर भी इंक्लूड हुआ था, लेकिन एग्जांपल्स इस मिमिक्री के अंदर और इधर वाले के अंदर अलग थे। तो ये तीनों चीज इस बॉक्स के अंदर आ जाती है, कंसील के अंदर। फिर हमने देखी वार्निंग मिमिक्री, तो वार्निंग मिमिक्री में ज्यादा कुछ तो नहीं था, हमने उसको भी डिटेल में हालांकि देखा, उसके एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद लास्ट मिमिक्री हमने देखी क्रिप्टिक मिमिक्री। क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर दो चीजों को हमने यहाँ पर मेंशन किया था, जो थे आई स्पॉट्स और दूसरे थे डमी हेड। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डमी हेड और आई स्पॉट्स, और इनके एग्जांपल्स उन्हीं के अंदर उसमें बताए थे। तो ये सारी चीजें हमने मिमिक्री के अंदर देखी। मिमिक्री टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर, एंड हैप्पी लर्निंग।